चल रही पहली क्लास का ध्यान आता है कि हमने पाकिस्तान को 69 पोजीशन में 30 मिनट तक पेला था, है ना? 30 मिनट तक पेला था, याद है ना? बस यही सीन आपको याद करना है। अभी मत ये पता है ना पहली क्लास देख के आए होंगे, नहीं पता तो अब है ना? पाकिस्तान को हमने 69 डिग्री 30 मिनट जो हमारा स्टार्ट था यहाँ से शुरू था पाकिस्तान से, तो पहला हमने तो बस रुको 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 69 जो है 69 वो 1969 रिको की पहली बार स्थापना होती है 28 मार्च 1969 तो भाई साहब पाकिस्तान को पेला जा रहा है 69 पोजीशन में। हर कोई कहता है कितना पेलोगे बेचारे, मेरे ख्याल से मना करता है रुको भाई रुको कितना पेलोगे, रोका हमने रोका रोका। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है और एक गाना ना 80 चक्की को आटो खाई जान मोटी होगी, तो इंडिया वाले तो पता नहीं कौन सी चक्की काटा खाते हैं, पाकिस्तान को बार-बार कहते हैं 80 चक्की को आटो भाई 80 चक्की को 80 चक्की को आटो। अरे भाई 69 में हमने उसको पेला, लोगों ने कहा रुको 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 रुको, रिको की पहली बार स्थापना 28 मार्च 1969 को स्थापना होती है, गठन होता है और दोबारा से 80 चक्की को आटो खाया हमने और फिर से पेला, तो भाई साहब वो है 1 जनवरी 1980 80 80 80 को मैं 80 बोलूं क्या 80 किसी चक्की को आटो खाया इंडिया वाला कि बार-बार पेल रहा है, दोबारा पेला हमने, तो भाई साहब पहली बार स्थापना होती है 28 मार्च 1969 को और दोबारा पुनर्गठन होता है या पुनर्स्थापना होता है 1 जनवरी नई साल के दिन 1980। ये दोनों तारीख इंपॉर्टेंट है, गुरु जी पूछेगा कौन सी। अगर पूछे कि रिको की स्थापना कब हुई, है ना? रिको की स्थापना कब हुई, तो भाई साहब पहली बार हमने रुको पेला गया था 69 में 69। पूछे पुनर्गठन या पुनर्स्थापना दोबारा स्थापना कब हुई, तो 80 किसी को चक्को काटा के दोबारा पेल रहे थे उसको 1980 को रिको की स्थापना हुई, ठीक है? पुनर्गठन हुई या पुनर्स्थापना हुई, तो ये दोनों तारीख इंपॉर्टेंट है, गठन पुनर्गठन याद रहेगा। गठन कब हुआ, रुको रुको भाई साहब 69 में हमने पेला, रोक लिया अमेरिका रशिया ने मान लो, लेकिन हम 33 काटा खाते हैं, हमें कुछ चलेगा तो दोबारा पेलेंगे 80 में दोस्तों 69 80 में। पहला गठन पुनर्गठन स्थापना पुनर्स्थापना गठन पुनर्गठन स्थापना पुनर्स्थापना, बस जैसा सवाल पूछे वैसे ही उसके लगा देनी है आपको, ठीक है? तो देखो रिको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल राजस्थान औद्योगिक है, तो 28 मार्च 1969 को स्थापना गठन होता है राजस्थान राज्य उद्योग एवं विकास निगम के नाम से, इसका नाम ये रहता है शुरू में, फिर आगे बदला जाता है। तो फिर लगभग 10 साल बाद इसका विभाजन होता है तथा खनिज उद्योग के लिए अलग से, तो खनिज के लिए अलग से और उद्योग के लिए अलग से बनाए जाते हैं, तो उद्योग तो हमारा हो गया और खनिज के लिए बनाया जाता है नवंबर 1979 में, 1 साल पहले, तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC है ना, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से ये 1969 में बनता है खनिज के लिए और जस्ट उसके बाद 1 नवंबर 1980 को रिको की स्थापना होती है उद्योग के लिए पुनर्स्थापना। इतना भीतर शॉर्ट नोट्स लिए कहीं नहीं मिलेगा, इतना समझ करके आसान भाषा में समझा करके याद करने वाला, ठीक है? इसलिए कहा किताबों की जरूरत नहीं है, जाके किताबों में देखने के बाद में रखिए, ठीक है? तो क्या अभी कोई तारीख नहीं बोला है, रुको रिको को क्या बोला है, रुको भाई साहब कितना मारोगे बेचारे को 69 में आधे घंटे से, रुको 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 रोक दिया, लेकिन हमें फिर छेड़ा गया तो फिर हमने पेल दिया 80 चक्की काटा खाके ना 80 में। रिको राजस्थान सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक कंपनी है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, इसका हेड ऑफिस जो है कहां होगा, जितनी सीधी बात है क्योंकि उद्योग को विनियमित करने वाली लगाने वाली फलफूल है ना पूरा करने वाली पार्ट सारा तो जितनी होगा औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। ये वित्तीय तकनीकी तथा प्रबंधन की मैनेजमेंट सलाह तथा सहायता देती है तथा विभिन्न पार्क और सेज का निर्माण करती है और ये विभिन्न पार्क और सेज ही एग्जाम में हमारी क्या लगा देते हैं, लंका लगा देते हैं, तो इसीलिए मैं आया हूं। तो आज भाई साहब आगे देखो पहले पढ़ते हैं सेज। सेज क्या होता है थोड़ा सा मैं कर लेता हूं जूम, है ना? जूम देखो भाई देखो भाई देखो 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 मजा आएगा क्लास में ना, नोट पढ़ लो समझते थे। देखो अब याद यहाँ से है सेज, सेज का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो सेज एस स्पेशल ई इकोनॉमिक जेड जोन, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल को विशेष इकोनॉमिक आर्थिक जोन को जोन, है ना? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र होते हैं दोस्तों ये विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब जैसे ये जयपुर शहर है इसके आसपास में कोई इलाका खाली पड़ा है तो उसको इस प्रकार से सरकार डेवलप करने की कोशिश करती है कि वहां पे सभी औद्योगिक इकाइयां एक साथ हो, तो लोगों का मूवमेंट भी उधर हो, वो एरिया डेवलप हो, लोग एक साथ रोजगार के लिए उधर चले जाए, हाँ? इस प्रकार से इसमें क्या होता है कहा जाता है कि इस एरिया में जो भी कंपनी लगाएगा औद्योगिक यूनिट लगाएगा उसको हम कुछ रियायत देंगे, कुछ छूट देंगे, टैक्स में बिजली शुल्क में फलाना पानी सब, इस प्रकार से उनको लॉलीपॉप दिया जाता है। इंडस्ट्री की बात इंडस्ट्री रह जाएगी, उद्योग रह जाएंगे, तो क्या होगा रोजगार मिलेगा, तो बात है इसलिए ये तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, जैसे जयपुर में है सीतापुर, कह सकते हैं सबसे ज्यादा औद्योगिक यूनिट्स हैं तो जयपुर में है और सीतापुर इंडस्ट्री में है, सीतापुर नाम तो सुनेगा सारी चीजें पुलिस सीतापुर में है, ये तो सबको जयपुर होगा क्योंकि सीतापुर के बहुत सामने वाला है, ठीक है? तो देखो अब देखो सेज, अब सेज बनाता कौन है उसकी स्वीकृति कौन देता है बड़ा ये भी है। तो देखो भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय क्या करता है, इसकी स्वीकृति देता है कि बना लो भाई साहब। अब जब स्वीकृति दे दी तो राज्य सरकार जमीन चिन्हित करेगी और रिको को करेगी अपना, है ना? तो उसका उद्योग मंत्रालय क्या करता है, स्वीकृति देता है और स्थापित करने का कार्य रिको करता है। इंपॉर्टेंट आजकल जो क्वेश्चन वाली क्वेश्चन है उन्हें पूछा जा सकता है, जैसे जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर ना भौगोलिक संकेतक, तो उसकी स्वीकृति कौन देता है, यही देता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है? तो देखो भाई अब यहाँ पे बात आती है कि सेज के लिए नीतियां बड़ी, है ना? तो राजस्थान में पहली बार एक लाया नीति लगी 2003 में राज्य सरकार ने, उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या है 2005 में अधिनियम बनाया केंद्र सरकार ने और राज्य अधिनियम राजस्थान में किस अधिनियम लाया 2015 में पारित किया गया और ये पूछा जाता है। और 15 को हम बोलते हैं अंदर बेटा एक बात बताओ आपको, है ना? अरे वो बेटा क्या लगी नहीं पता कैसे वही गुरुजी एक बच्चे को क्लिप काट के भेजी कि वो गुरुजी बड़ा समझा रहे हैं कि देखो बेटा ये ट्यूशन में है ना तो आपको ऑप्शन में भी देखना है, सुनो बेटा कैसे समझा रहे हो, बेटा सुनो अगर ट्यूशन में है तो आंसर में भी आपको मिलेगा, ट्यूशन मिलेगा मैं क्या ये तो इतनी धांसू ठीक है ना, ये तो ऑलराउंडर ठीक हो गई, मतलब ट्रू पैक कर दो भैया ये देखा मिलेगा, ये सब मिलेगा, 2-3 मिलेगा, तो कैसे कैसे इतना पैक रहता है ना? तो उनके हिसाब से बेहतरीन ठीक है, अपने हिसाब से ये ठीक है जो कर रहे हैं, बाकी तुम्हें पता है कौन सा ठीक है क्लियर ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप ग्राम अंदर क्या मतलब बातें हो जाती है, ठीक है? कर लीजिए मेरी भी करते हैं कुछ कुछ सारी बची मैं एग्जाम बारे में पढ़ा करने की तैयारी करता हूं, तो चलता है ना। देखो ये हो गया अब स्थापित स्टेज, देखो कौन से कहां स्थापित स्टेज रहा 15 की बात होती है 15 अब ऐसा धंधा चल रहा तुम्हारा भी उसका भी, है ना? रामनाथ बैगो रामलाल बैगो गुजर बैगो सब पे बैठा दिया ना धंधा चल रहा समझ लिया राम स्वरूप जो भी है ना? अब क्या धंधा चल रहा उसमें हमारे वाले क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है हमारे क्षेत्र के अंदर 15 क्या बोलते हैं अंदर 15 को मैं हमेशा अंदर ही बोलता हूँ, तो बस अंदर आना अपने आर्थिक विशेष क्षेत्र के अंदर, बस आर्थिक विशेष क्षेत्र नियम के जो नियम है और राज्य सरकार ने कब किया पारित है 15 अंदर और जैसे ही अंदर आएगा उसका कार्य धंधा तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि रियायतें हैं, है ना? छूटे हैं टैक्स नहीं है वो क्या अभी कुछ चाहिए उस समय के लिए 6 साल 5 साल से पैसा बढ़ाते रहते हैं ना। इसके बाद स्थापित स्टेज तो 15 में है और 10 साल पहले केंद्र सरकार ने जारी किया 2005 में, ठीक है? आ गया स्थापित स्टेज अब कौन से स्टेज है वो देख लेते हैं। देखो स्टेज के प्रकार आ जाओ भाई ये पूछता है। अब देखो सबसे बड़ा सीतापुर है, सीतापुर में बहुत सारी चीजें हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन भी है यहाँ पे। देखो सीतापुर में सबसे पहले 2003 में राज्य ने बनाई थी 2003 में सबसे पहले, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेज कौन सा है, तो सीतापुर होगा, रिको स्टेज, ठीक है? जयपुर में सीतापुर में ये याद करनी है और किसके लिए जेम्स एंड ज्वेलरी स्टेज दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड दो है तो सीतापुर में दो स्टेज है, दोनों ही जेम्स एंड ज्वेलरी स्टेज है, जेम्स एंड ज्वेलरी समझते हो ये गहने बने तो जेम्स एंड ज्वेलरी जेम्स एंड होगा सारा याद रखना, ठीक है? तो सीतापुर में जयपुर। इसके बाद है बोरानाडा स्टेज जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का सामान दोस्तों, बोरानाडा जोधपुर में और क्या है, बोरानाडा जोधपुर में नाम तो बोरानाडा जोधपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी है, मेडिकल मेडिकल डिवाइसेस पार्क वो भी तो है, मेडिकल डिवाइसेस हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट हर साल पार्क है ना? तो वो है बोरानाडा में और बोरानाडा में एक ग्रुप पार्क भी है। जब हमने कहा था कि गंगा ने ढंग का खाना नहीं बनाया तो बीच में जो अलवर है उसने बोरानाडा जोधपुर में कोटा तो 4 ग्रुप पार्क थे, अलवर गंगानगर बोरानाडा कोटा, तो वही अब तक मेडिकल डिवाइसेस पड़ी उसको फूड दिया बेचारी को हैंडीक्राफ्ट करके समझाने से दिल का मतलब, ठीक है? तो बोरानाडा किसका है हैंडीक्राफ्ट का, है हैंडीक्राफ्ट का हैंडीक्राफ्ट हो गया तो समझ फूड दिया तो दिल का मतलब है, ठीक है? अपना मतलब याद करना है ना, भगवान किसी को ऐसा ना करे कि है ना कोई भी अभी देख ना हालांकि हर किसी में कुछ कमी होती है, मेरे में भी है, आप में भी है, भगवान किसी को परफेक्ट नहीं बनाता है, ये भगवान की बड़ी कमी है। तो बोरानाडा स्टेज है जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट समाप्त, ठीक है? बोरानाडा। इसके बाद है सोमानी स्टेज,
सोमानी है, ये खुशखेड़ा दिवाली में है खेरतल तिजारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, खेरतल तिजारा वही वाला दोस्तों, जरा जरा पास हुआ तो सोमानी सोमानी समझिए, सोमानी बस्टेड है, सोमानी बस्टेड जो है ये खुशखेड़ा दिवाली में है जो कि खेरतल तिजारा में पड़ता है, और यही पे दोस्तों टॉयज पार्क भी है, टॉयज बच्चों को देंगे खुश हो जाएंगे, आगे मैं से स्कोर करूंगा, ठीक है, सोमानी बस्टेड। इसके बाद मानसरोवर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, तो मानसरोवर जो इलाका है वो जयपुर में है, लेकिन मानसरोवर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जयपुर में जो राज कर गया जोधपुर वाला, तो वहां पे है, ठीक है, मानसरोवर इलाका जयपुर में है जो प्रसिद्ध है, लेकिन मानसरोवर इंडस्ट्रियल पार्क जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो है वो दोस्तों कारपड़ा जोधपुर में है जो भी हैंडीक्राफ्ट का है, देखो बोरानाडा भी हैंडीक्राफ्ट का और ये भी हैंडीक्राफ्ट का, मतलब हस्तशिल्प को जो है हस्तशिल्प द्वारा से बनाई जाती है, उसको बाकी मैं तो दिया है साहब ने और जयपुर में हैंडीक्राफ्ट का, ठीक है, देखो तो बोरानाडा से और मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर जयपुर वाला प्रसिद्ध है, ये कम सुना होगा लेकिन ये मानसरोवर है जयपुर में राज कर गया जोधपुर वाला, ठीक है। इसके बाद वाटिका जयपुर से, तो वाटिका से कहां है, जयपुर में है, और ये दोस्तों आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मुझे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, गलत है ना, सीधे चल रहा है, देखो बोरानाडा से कहां है, पहला क्वेश्चन, इसी में दोस्तों क्वेश्चन बनता है बोरानाडा से किस आइटम से संबंधित है, किस प्रकार का है, तो हैंडीक्राफ्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो है जो भी है, ठीक है, तो इस प्रकार से, जैसे वाटिका से कहां है, जयपुर में, वाटिका से किस उत्पाद से संबंधित है, तो भाई साहब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इस प्रकार से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और दोनों प्रकार से मैं आता हूं, जैसे वाटिका से पार्ट होता है भाई, गणेश वाटिका आचार, हनुमान वाटिका आचार, हम दोस्तों को बुलाते हैं, इसे डाल देंगे भाई पहुंचने वाला 5 मिनट में, और सामान को तुम्हें मिलते हैं दोस्तों के साथ, तो भैया वाटिका में आना है और इंफॉर्मेशन लेना है, अपने दोस्तों को याद है, मैं पहुंच गया 15 मिनट वेट कराऊंगा, कोई टिकट लेता है, कोई लेता है, कोई क्या करता है, कोई लेकर आ लेता है, कोई लेकर आ लेता है, जो भी है अपना काम, ठीक है, वाटिका जयपुर से तो इंफॉर्मेशन लेनी है, तो भाई साहब जयपुर में इंफॉर्मेशन जयपुर में भी ज्यादा वही रहता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना, वैसे आपने बोल दिया दोस्तों की वाटिका में आ गया हूं, ठीक है, इंफॉर्मेशन का है मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जोधपुर के दो है, दोनों के हैं हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद आरएनबी, आरएनबी क्या है, आरएनबी क्या है, देखो दोस्तों आरएनबी क्या है और जोधपुर के दोनों हैंडीक्राफ्ट के रहेंगे, ठीक है, बोरानाडा और मानसरोवर दोनों किसके हैं, हैंडीक्राफ्ट के हैं। अब देखो भाई आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये दोस्तों खाना बीकानेर में है, टेक्सटाइल ऊन गलीचा से संबंधित है, कपड़ा ऊन गलीचा इससे संबंधित है, ऊन है ना, उनकी टेक्सटाइल तो वहां मिलेगी है ना, उनकी सबसे बड़ी मंडी बनी है, तो आरएनबी जो है बीकानेर वाला खाना वाला वो आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ऊन मंडी खाना, अरे ऊन मंडी में उनका टेक्सटाइल क्या था, पूजा करते खाना लगता है ना, तो कारण है आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ऊन से संबंधित है ना, ऊन टेक्सटाइल और गलीचा से संबंधित है। उसके बाद महिंद्रा सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी शहर है जयपुर में, तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कालवाड़ जयपुर हैंडीक्राफ्ट का है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कालवाड़ जयपुर आईटी इंफॉर्मेशन का है, ऑटोमेटिक कंपोनेंट, और दोस्तों महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर वाला बहु उत्पाद सेज है, बहु उत्पाद पूछा जाता है कि राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया गया है, भाई साहब बहु उत्पाद है ना, बहुत उत्पाद मचा रखा है, बहु उत्पाद बोले तो बहुत उत्पाद मचा रखा है किसने, महिंद्रा कंपनी ने, मुझे सिद्ध करूं मैं याद कराना है तो सिद्ध करूंगा, भाई साहब सबसे ज्यादा गाड़ी किसकी प्रसिद्ध है, देखो देखो टोयोटा की होगी, क्या होगी टोयोटा फॉर्च्यूनर, जैसे और किसी और होंडा की क्रेटा चल रही है, तो हर कंपनी की एक आधी गाड़ी प्रसिद्ध होती है, लेकिन महिंद्रा वाले ने तो उत्पाद मचा रखा है, भाई साहब बोलेरो भी प्रसिद्ध है, स्कॉर्पियो भी प्रसिद्ध है ना, थार भी प्रसिद्ध है, सारी महिंद्रा की तो है, तो बहुत उत्पाद हुआ ना, बहुत उत्पाद मचा रखा है महिंद्रा वाले ने, ठीक है, तो महिंद्रा वाली सिटी क्या है, बहुत उत्पाद सेज है, अब बुला नहीं पाओगे आप, ठीक है, और जयपुर में ही है, सबसे ज्यादा उत्पाद महिंद्रा वाले में मचा रखा है ना, आपको टाटा की प्रसिद्ध है, बता दो तीन चार गाड़ियां मोटी मोटी प्रसिद्ध नहीं, महिंद्रा की सबसे ज्यादा है, मतलब काला घोड़ा मतलब स्कॉर्पियो है नहीं, पुरानी 3 लाख में मिल जाए है ना, नहीं है मतलब उसका कवर है, हार ले उसके बाद कवर भी है, गुंडा उसका माल भी है, ठीक है, और बोले तो पुराने जमाने में गांव में प्रसिद्ध रही है, तो बहुत उत्पाद मचा रखा है महिंद्रा वाले ने, तो बहुत उत्पाद सेज का है वर्ल्ड सिटी, और किसी संबंधित ऑटोमेटिक कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, आगे चलते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट का कहां का है, दोनों दोस्त वाले हैंडीक्राफ्ट के ही है ना, और जयपुर में एक और हैंडीक्राफ्ट है जो महिंद्रा का ही है, ठीक है, आगे चलते हैं, अन्य सेज भी छोटे छोटे वो मोटे हैं ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बार छोटे मोटे भी हैं, जैसे रॉकमैन है ना, रॉकमैन स्पाइडरमैन जयपुर में रहेगा, राजधानी में कहां जाएगा ना, ठीक है, रॉकमैन कहां है दोस्तों जयपुर में, पार्श्वनाथ जयपुर में है, आमेक्स सेज अलवर में है, अंचल समूह कोटपुतली में है, जैम्पैक्ट जयपुर में है दोस्तों, और चेतक सेज भीलवाड़ा, चेतक सेज है ना चित्तौड़ मत देना, चेतक सेज भीलवाड़ा में है जो टेक्सटाइल से संबंधित है, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा सा जान, क्योंकि इसमें कैसा जाते हैं ना, कैसा खाने वाली चीजों को जाना चाहिए, चेतक सेज चेतक घोड़ा का महाराणा प्रताप का, तो उदयपुर या चित्तौड़ में चले जाना, चेतक सेज भीलवाड़ा का है, टेक्सटाइल से संबंधित है, कपड़ा भीलवाड़ा से संबंधित, तो ये होगा सारा कुछ, ठीक है। अब इसके बाद प्रस्तावित ये मैं पहले ही बता चुका हूं, सिरेमिक सेज है अजमेर में और सिलिकॉन सेज है बीकानेर में, सेज की बात करूं सिरेमिक सेज, ठीक है, और ये अब सिरेमिक जोन की बात करूं तो कहना लेकिन बात सेज की हो तो उसने सिरे से खारिज कर दिया था कि तू क्या नहीं करता और आगे बड़ा मजा आएगा कि झूठी खाई थी तूने जो कसम निभाई नहीं, गुजारी मैंने रात है ना, गुजारी मैंने रात के तुम्हें तू आई नहीं, वो वाला गाना काम है थोड़ी देर में, ठीक है, तो ये बात सिरेमिक सेज अजमेर और सिलिकॉन सेज बीकानेर में पहले आपके पास कहूंगा, ठीक है, सिलिक किसमें सिलिकॉन वाली गुडी किसमें सिलिकॉन वाली, तो बीकानेर गुजरात में टेस्ट करते हैं, तो सिलिकॉन वाली गुडी किसमें थी बीकानेर, आगे चलते हैं, देखो विशेष देखो आज की क्लास और आज के बाद एक और क्लास आएगी, छोटी सी आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, उसके बाद तुम उद्योग के चाहे जहां से उद्योग के संबंध में दोस्तों क्योंकि पार्ट वार एक करके दिखते हैं, आज के बाद सारा कुछ दूर दूंगा, तो सारी कुछ निकल जाएंगे और तुम बाकी के साथ जाओगे, देखो किसी और ये कितने 4-5 पार्ट आ गए, मतलब 3-4 क्लास होगी, 4-5 क्लास होगी, आगे लगी हो सकती है, तो भाई टोटल मिला अगर इन 5 पार्ट में मिलाओगे तो कितनी क्लास हो जाएगी, करंट भी तो है इसमें भाई, अपडेट करके एक पार्ट है ना, तो करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एक क्लास होगी मेरा क्लास होगी तो 3-4 क्लास होगी, कितनी होगी ना, कि 2 मिनट तो नहीं करना पड़ता है, मैं एग्जाम तक पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं कि कुछ लोगों को भी नहीं पता, ठीक है, तो देखो द्वारा 4 विशेष पार्ट, देखो विशेष पार्ट बनाए, अब 4 एक ग्रुप पार्ट समझ लेना, ये विशेष पार्ट बनाए हैं, कोई पूछा जाता है क्या, मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्ट, मेड टेक मतलब मेडिकल डिवाइसेज पार्ट, मेडिकल डिवाइसेज पार्ट किधर कहां है, बोरानाडा में पूछा गया था, है ना, और वैसे भी गेलो साहब बूढ़े हैं तो मेडिकल डिवाइसेज उन्हीं को चाहिए, है ना, तो ये बोरानाडा जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण में आ गया, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण में आ गया, लूनी तहसील में, है ना, लूनी तहसील में लूनी तहसील है, यहां पे तिगड़ी तहसील है जो कि जोधपुर ग्रामीण में आ गया है, ठीक है, ये होगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्ट कई बार पूछा गया है, इंटीग्रेटेड एकीकृत रिसोर्स, भाई एकीकृत पूरा का पूरा सबका एकीकृत रिसोर्स पार्ट जयपुर में राजधानी है, तो इंटीग्रेटेड बोले तो एकीकृत रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मू आरामगढ़ जयपुर में है। इसके बाद जापानी क्षेत्र या जोन कहां है दोस्तों, तो ये गिलोट में है, कोटपुतली बहरोड में, और स्पोर्ट्स गुड्स टॉयज जोन है ये खुशखेड़ा भिवाड़ी में है, खेरतल तिजारा, खुशखेड़ा भिवाड़ी खेरतल तिजारा, देखो भाई स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन पूछा जाएगा। और एक पूछा जाता है कि राजस्थान में कहां के खिलौने प्रसिद्ध है, कहां के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है, पूछा जाता है ना, आज के बाद तुम नींद में जवाब दोगे खिलौने, आपको कहते हैं लिखना नहीं आता ना, मैं बनाऊं, ठीक है, खिलौने प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, देखो भाई सीधी सी बात है, लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध है, कहां के दोस्तों, बस्सी चित्तौड़गढ़ के, बस्सी जयपुर में दिया है लेकिन बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला है, ठीक है, चित्तौड़गढ़, देखो भाई स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन, स्पोर्ट्स गुड्स मतलब वही स्पोर्ट्स मतलब खेलने के वो सामान है, और टॉयज है, टॉयज बच्चे खेलते हैं, टॉयज तो भाई कुछ दिवाली खेलते हैं, जरा बात हुआ, और ये दोस्तों खेलते तिजारा में है, चौपन की मैं उसी पार्क में वो भी आगे करेंगे, तो देखो भाई टॉयज जोन हम टॉयज पढ़ लेते हैं, टॉयज मतलब बच्चों के खिलौने समझ लेते हैं, तो और बच्चों को खिलौना दोस्तों आपकी बात तुम बीवी को कुछ करना है तो टाइम देना सीखो, और बच्चों को कुछ करना है तो बच्चों को खिलौने बना दो, ये बताना भाई बच्चे को खिलौने चाहिए होते हैं, बस 2-5 खिलौने दो, फिर वो पुराना हो गया तो बच्चे कुछ करेंगे, बच्चे कुछ तो मम्मी कुछ पापा कुछ, है ना, ठीक है, तो दीदी को टाइम देना है, बच्चों को खिलौने देना है, बच्चों को खिलौने ज्यादा दे देते हैं, वैसा भी ज्यादा कुछ हो सकती है, क्यों, क्योंकि तो आगे बच्चे लकड़ी के खिलौने, है ना, देखो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज लेके आओ, बच्चों के लिए टॉयज लाओगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे, तो खुशखेड़ा दिवाली बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चों के लिए टॉयज लेके आओगे बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, तो फिर बच्चे
बच्चों के लिए, बच्चे खेलने लगेंगे, तुम अपना कर्मकांड करना, तुम्हारा घर बस्ती, ठीक है, बस्ती तोड़ने वाले खिलौने प्रसिद्ध है। अगर बस्ती है, अब तुम्हारी आंखों में नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन घर बसता है, अगर तुम दीदी को टाइम दोगे, बच्चों को खिलौने दोगे तो, ठीक है, ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने बस्ती है और लकड़ी के खिलौने देने से बच्चे खुश हो जाएंगे, खुश के बाद में टॉय जोन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के साथ याद करवा दिए गए हैं। अब कुछ भी पूछे तो स्पोर्ट्स और टॉयज जोन, टॉयज बच्चों को दिया जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश तो मम्मी को टाइम, बच्चे को बिजी, मम्मी को टाइम दिया जाएगा तो तुम्हारा घर आगे भी बस करेगा, बस्ती ना भाई, घर बस्ती क्या करना है, गांव देगा भाई, है ना, कोई कैसे कैसे मेरा भी टाइम नहीं देता, तो भाई टाइम दिया तो तुम्हारा आगे बचेगा, है ना, टाइम देके बच्चे बच्चों को ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये है दोस्तों, ईपीआईसी, ये भी पूछा जाता है, मुझे ज्यादा तगड़ा नाम ले रहा हूं, बहुत तगड़ा रहेंगे आगे, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ईपीआईपी ना, निर्यात संवर्धन औद्योगिक मतलब निर्यात करना है। अब भाई साहब सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं, सबसे ज्यादा है ना, मुझे हमें क्या पता, मान लो अब सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं तो उसका क्या डालेंगे, बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो राजस्थान का पहला एक्सपोर्ट कहां बनाया गया, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, एक राज्य से दूसरे राज्य से, एक देश से दूसरे देश से बना लिया, सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां निर्यात करेंगे, तो सीधी सी बात है, सीतापुरा जयपुर को देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बनाया गया 1997 में, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है गुरुजी। और भाई साहब नीम राणा चर्चित है, सुना इंडस्ट्रियल एरिया है, तो नीम राणा कोटपुतली बहर में भी चीजें बनेगी, तो निर्यात किया जाएगा। और बुरानाडा को हम कैसे भूल सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनी, मेडिकल डिवाइसेस तो ऐसी है चीजें, दवाई कितनी खाओगे तुम, मतलब सोचो तुम दवाई कितनी खाओगे, मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी है वहां पे, एग्रो पार्क भी है, कितना खाओगे तुम, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बुरानाडा तो साफ करता है, ये 10 रुपए का माल है, ठीक है, तो बुरानाडा जोधपुर में भी है, तो तीन निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, पहला सीतापुरा सबसे ज्यादा कंपनियां है, कंपनी उत्पाद बनाएगी तो बेचना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा, तो सबसे पहला निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क ये बनाया गया, पूछा जाता है, बोलना नहीं है। इसके बाद आ गया रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क्स, रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क्स कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, जैसे बड़ा 16 बार पूछा गया है। मैं तो एक दिन आश्चर्यचकित हो गया जब राजस्थान का एक बहुत मोटा टिकट 6 साल सब्सक्राइबर है, 2-3 लाख टेलीग्राम पे वो डाल रहा है किताब पे स्क्रीनशॉट है कि देखो बड़ा सोलर पार्क हमारी किताब से है, मैं डाला उसके समझ आ गई, ठीक है। तो रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क, रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क, एग्रो का क्या बनाया था, एंग्री फूड का गंगा जी थी, हमारी गंगा जी थी, उसने खाना गलत बनाया तो उसका दिन से फूड देगा, और भाई साहब गंगा से खाना बनाने की कैसे मतलब तैयारी कर रही है ना, प्रदत्त विभाग है ना, बरोबर बेटा, ठीक है। तो देखो रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क, तो एग्री तो भाई साहब बीन जो है वो गुस्सा हो जाएगा, अगर गंगा ने ढंग का खाना नहीं बनाया, फूड मतलब है वो एग्रो फूड पार्क तो ढंग का खाना नहीं बनाया तो फिर क्या करेगा गुरुजी, अरे गुरुजी कुछ नहीं करेगा, वो नाटा में ले जाके उसको कूट देगा, वो जो कहता है ना रानी बना के रामपुर कोटा, वो रानी बना के नहीं रहता, कूट दिया उसको, अच्छा खाना नहीं बनाया चक्कर में, तो सोयो खाना बनाओ ठीक है, खाना बहुत जरूरी होता है, वरना बीन को दिमाग खराब हो जाएगा, नौकरी लगा तो बात है, सारे मामले सब मामले, लेकिन नौकरी लगा तो ढंग का खाना बनाना सीखो, क्योंकि तो काम हाल सोई करना पड़ेगा, तो फिर खाना तो नहीं चाहिए, नौकरी लगे फिर चाहिए, कोई लेना बनाने वाला मुझे लेना दिया, तो रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क, ठीक है। तो बीन एग्रो फूड पार्क एंग्री हो जाएगा, बीन को अच्छा नहीं बना तो गंगा ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो बीन कूट देगा, अलग को बीन कहते हैं, कुछ बातें हो गए। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी में जोड़ दी कि बीन 15 कहते हैं, इस प्रकार से 32 को 32 कहते हैं, 32 बता 32 32 क्या था, रिवार्ड सुगनी स्पेशलिटी 32 जल्दी टारगेट देना है, ठीक है। तो गंगा का अलग है, बुराड़ा है, रामपुर कोटा है, ठीक है, ये एग्रो फूड पार्क है। एक बता तो मेगा फूड पार्क, ये एग्रो है, एक आएगा मेगा फूड पार्क, तो मेगा तो एक ही है जो रूपनगर किसमें वाला है, हरसिमरत कौर बादल जो वाणिज्य मंत्री हुआ करती थी केंद्र सरकार में, उसने 2018 में उद्घाटन किया था, है ना, हरसिमरत कौर बादल जो पंजाब से आती है, पहले बीजेपी का पेशा था, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में, ठीक है, एक बार मुलाकात पूछता है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां है, इसका औद्योगिक क्षेत्र कहां है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां है तुम्हें कैसे याद आएगा, तो फिर चलते हैं हमारे जैसे कोटा आएगा, हम चलेंगे राम श्री राम वाली कहानी से, राम श्री राम वाली कहानी किसमें थी, रामायण में थी, और उससे थोड़ा प्राचीन चलते हैं महाभारत में देखिए हुआ था, और हुआ था तो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र जो है वैसे तो हरियाणा में पड़ता है, हां वही इंद्रप्रस्थ हरियाणा में, हरियाणा पंजाब का बहुत अच्छी शुरू से सारी विधि पानी भी था, मैदान भी था, लड़ाई के साथ जंगल भी थे, सब कुछ था, तो इंद्रप्रस्थ में महाभारत हुआ था, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र था, तो महाभारत में रामायण करवा देते हैं, कोटा में करवा देते हैं, तो इंद्रप्रस्थ दोस्तों पूरा रामायण महाभारत से तो कोटा में रामायण चल रही थी, तो याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मसाला पार्क, और मसाला को कहते हैं स्पाइस पार्क, है ना, स्पाइस है ना, स्पाइस कहते हैं मसाला को इंग्लिश में, कुछ बोल बताइए स्पाइस के एग्जाम में तो तुम लोग गुरुजी पढ़ाई हो जा, लेकिन मसाला लगा देंगे, देसी मसाला लगा जोधपुर का नाम आएगा, हम जोधपुर याद करेंगे, पहले जोधपुर मतलब जोधपुर में हो गया, ठीक है। तो देखो अब ये पूछा जाता है जैसे पहला निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहां बनाया गया, तो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा फैक्ट्री थी तो पूछा जाता है सबसे पहला तो हमेशा बताइए, तो सबसे पहला मसाला पार्क स्पाइस पार्क कहां बनाया गया, तो भाई साहब सबसे पहला कहां, मसाला मसाला लगा के मक्खी वगैरह मसाला वगैरह और गैलों के मसाला कौन लगा सकता है, सबको मसाला लग गया, अपनी जाति का एक अकेला एमएलए 3 बार तक बना रहा, कितना मसाला लगा हुआ लोगों को सोचो, ठीक है। तो मसाला तो लगा रामपुर भाटिया तीसरी तहसील जोधपुर ग्रामीण अप्रैल 2012 में बना दिया गया था, और रामपुर भाटिया क्या दोस्तों भाटिया, अब मान लो जोधपुर ग्रामीण में दिया रामपुर भाटिया गांव बना क्या हुई, है ना, तो भाटिया वैसा आज के लिए दोस्तों मसाला नहीं मिलाओ चल रही है, आपने सुना होगा कि लाल मिर्च का पाउडर जो होता है उसमें ईंट जो पत्थर आता है, लाल ईंट वाला पत्थर, उसको भाटा को भाटे को बोलते हैं, है ना, कि लाइन को भाटे को भाटा पत्थर को भाटे बोलते हैं मारवाड़ी में ना, तो भाटा पीस दिया जाता है, मसाला मिलाओ क्या भाई, जैसे मिर्च में लाल पत्थर पीस दिया जाता है, हल्दी में पीला पत्थर पीस दिया जाता है, वो बताइए चाय में गोभी पीस दिया जाता है, चाय पत्ती में प्योर नहीं है कुछ भी आजकल, है ना, अब ये चीज करते हैं से सारी चीजें बनाए, तो ऐसे ही सब मिलाओ, ठीक है। तो भाटा पीस दिया जा रहा है मसाला पार्क, रामपुर भाटिया तीसरी तहसील में जोधपुर ग्रामीण में पहला मसाला पार्क लगाया गया, और दूसरा मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा में दोस्तों, रामगंज मंडी कोटा में दूसरा मसाला पार्क, ठीक है। याद रखना पहला वाला इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और अगला पूछा जाएगा कि रामगंज मंडी मसाला पार्क कहां है, रामगंज मंडी कोटा के प्रदेश प्रकार से ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इसके बाद मेगा फूड पार्क रूपनगर किसमें वाला मैंने आपको बताया, हरसिमरत कौर बादल ने 30 मार्च 2018 को उद्घाटन किया, और ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कंप्लीट हो रहा है, ग्रीन टेक, ठीक है। रूपनगर में एक बार पता है, एक बार पूछा गया है, और फर्स्ट ये मेगा फूड पार्क ना, वो एग्रो फूड पार्क से 4 ये मेगा फूड पार्क है, कंफ्यूज मत होना, तो 4 है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है स्टोन पार्क, है ना, इन सब में कुछ ना कुछ सही रिको का इसलिए दोस्तों को साथ पढ़ा रहे, और रिको पैसा रुको 69 कितने बताओ, 60 का गया 80 का गया, तो पहला करेंगे 69 दोबारा स्टोन पार्क मतलब पत्थर, तो पत्थर दुकान में करोली का बलुआ पत्थर ललवा, करोली का ललवा हमने पढ़ा तो करोली में आ जाएगा, तो मासलपुर करोली में है, ठीक है। इसके बाद बड़ी बाकरी जोधपुर का पत्थर पता नहीं जा रहा, राम मंदिर में गया है ना, तो यहां तो स्टोन पार्क होगा, स्टोन वाला पत्थर, और दोस्तों मंडोर जो है जोधपुर के पत्थर जोधपुर के लेके बनाते हैं, जोधपुर के बनाने के दोस्तों उन वाले के पत्थर लेके बनाते हैं, ठीक है। वो अपन तो जैसे चुनाव में लेते हैं सिमेंट उनकी सिमेंट जरूरत नहीं पड़ती है, इस प्रकार से 25 रुपए काटे होते हैं, जोधपुर का पत्थर इंपॉर्टेंट है, जोधपुर का राम मंदिर गया है, और करोली वाला भी बलुआ पत्थर ललवा जो कि एक जगह के पास बलुआ पत्थर है ना, काली का ललवा है ना, ठीक है। आगे चलते हैं पोता पोता, है ना, इसके बाद आगे चलते हैं स्टोन हो गया। इसके बाद दोस्तों पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भाई साहब पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पेट्रोल वापस सारा बाढ़ में, अब बाढ़ में नहीं है बालूका में, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा, पंचपदरा बालूका में, ठीक है, पंचपदरा बालूका में। अब भाई साहब यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां जो पंचपदरा जो है वहां पे नमक बनता है दोस्तों, जिस नमक को क्या कहते हैं, कोशिया कोशिया कोशिया। और पुराने जमाने में सुना होगा 1 कोस 2 कोस, कोस का मतलब कहते हैं भाई साहब मारो दादू 10 कोस पैदल चल जाए, मेरा दादा 10 कोस पैदल चल जाता था, ये 20 कोस साइकिल से पढ़ने जाता था, ऐसे सुना कोस मतलब दूरी, तो भाई साहब पेट्रोल से तुम्हारी गाड़ी कितना देगी, वही कोस है ना। तो पंचपदरा के नमक को कोशिया कहते हैं, पंचपदरा के नमक को कोशिया कहते हैं, ये भी बात क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बता रहा हूं, तो पेट्रोल केमिकल जोन के यहां पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल की गाड़ी चलती है, वो गाड़ी कितने को एवरेज देती है, कोशिया नमक पंचपदरा के नमक को कोशिया नमक कहते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लेदर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, आ जाओ लेदर कॉम्प्लेक्स बड़ा, तो भाई साहब एक बात बता दूंगी, कोई छेड़ मत जाओ, वरना तुम्हारा साथ ही हो ना
से छेड़ा तो चमड़ा का बेस होता है, खाल ले लो ना, किसी को छेड़ना नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो पहला चमड़ा पार्ट लेदर, लेदर समझते हो ना, चमड़ा होता है, चमड़े का बेस होता है, लेदर का बेस होता है, लेदर होते हैं, लेदर कॉम्प्लेक्स का है, ये पूछा गया सवाल है। तो मानपुरा माचेड़ी में जे प्रोग्रामिंग में पहला था, मानपुरा माचेड़ी, क्या है मानपुरा माचेड़ी, 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 माचेड़ी का क्या है, माचेड़ी, ठीक है, देखो 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 बस लाते हैं, अरे क्या हो गया, ठीक है, मानपुरा माचेड़ी पूछा था भाई, इसलिए कह रहा हूं मैं थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, जिससे कि तुम्हारा घर बचेगा, जब बच्चों को लड़के को मिला के दोगे तभी, वरना बच्चे कुछ नहीं करने देंगे, ये साफ सत्य है, ठीक है। गुरुजी आपको कैसे पता, तो भाई साहब जाना पहुंच रही, वहां पहुंच गई, लीजिए लोग समझते होंगे, जिनको दिख रही है उनको भी पता है, अब जो गवारे हैं उनको दो चार बात समझ आ जाना है, उससे पहले समझ लेना, जाना पहुंच रही, वहां पहुंच गई, पहुंचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो माचेड़ी तो दोस्तों क्या है, माचेड़ी, माचेड़ी, माचेड़ी है ना, माचेड़ी, इस माचेड़ी को छेड़ेगा तुम्हें, छेड़ा छेड़ी है ना, छेड़ा छेड़ी, तो भाई साहब किसी के फालतू में छेड़ा छेड़ी करोगे तो लेकर बेल्ट से सुताई मिलेगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ध्यान रखना लड़कियों को स्पेशली मत छेड़ना, वरना नरिया, मैं मैग्नीज, मैं नरिया है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नरिया नारी है, ताल लाल कर देगी, लीला तलवार से पता है ना, तो मैग्नीज, ठीक है। तो वो बात से प्रकार से तो भाई साहब छेड़ा छेड़ी ना करियो, ठीक है, माचेड़ी छेड़ा छेड़ी ना करियो, वरना लेकर के बेल्ट से सुताई मिलेगी, ये पूछा जाता है। इसके बाद कपड़ा जीवन में क्या दोस्तों, चमड़ा पार्ट, लेदर पार्ट, और एक चौपन की दीवार में तीन जगह है, लेकिन ये माचेड़ी वाला पूछा जाता है, और चौपन की दीवार में खेतल दीवार में क्या है दोस्तों, चौपन की खेतल दीवार में, और दोस्तों एक और बात, चौपन की में होजरी पार्क भी है, होजरी पार्क, होजरी पार्क, ये भी पूछा जाता है, चौपन की में है, चौपन की में हेजरी पार्क है, होजरी पार्क, होजरी होजरी क्या होता है, होजरी सुना रहे भाई, लड़कों को देखो स्ट्रेचेबल जो फिटिंग इसकी फिटिंग कपड़ा है, लोअर नीचे पहनती है, तो एकदम वो ना पतली टांगी दिखती है, मम्मी तुम्हारे घर की फिटिंग पहना है, चौपन की रूम भी पाल, ये चौपन की है, तो दोस्तों इसकी फिटिंग कपड़ा आता है ना, उसी को होजरी कहते हैं, तुम याद रखिएगा भाई, होजरी कपड़े का, होजरी कपड़े का होता है, वो स्ट्रेचेबल होते हैं, स्किनी फिट होते हैं, और जनरली जो लड़के के नीचे लोअर आते हैं वो होजरी कपड़े में आते हैं, लड़कियां पहनती हैं, तब भाई साहब इंडिया है, इंडिया में मतलब पहन गिर हो जाए कपड़े पहनने का लोग ना ज्यादा दिखावा करते हैं, तो मम्मी केयर कर लेगी भाई साहब, चौपन की में घूमेगी, ठीक है। चौपन की में क्या है, होजरी पार्क है, और मम्मी केयर ले लेगी आपके स्किन फिट कपड़े पहने, तो खेतल दिखा, खेतल दिखा, चौपन की में होजरी पार्क है, होजरी कपड़ा होता है जो स्किनी फिट होता है, जिसमें बॉडी का शेप दिखाई देता है, तो ऐसे कपड़े ना पहनो तो बढ़िया, मम्मी केयर निकाल लीजिए आपके, ठीक है। बाकी मैं अभी मेरे विचार नहीं कपड़े कैसे पहनने चाहिए, याद रखना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी पहने, सबको अपनी अपना जीवन अपनी हिसाब से जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 में यूपीएससी ने पूछा है कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आता है। तो आपकी जीवन जीने की स्वतंत्रता है, मर्जी कपड़े पहनो, लेकिन मैं तो कहूंगा बच्चे ना उसी कपड़े कभी पहनना, वरना मम्मी कहेगी चौपन की रूम में है, केयर ले लेगी तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे उसी पार्क भी है, बाकी लेदर पार्क भी है, ठीक है। उसके बाद है चरम जूती क्लस्टर, तो भीमवाल की चरम जूती, सबने की जूती प्रसिद्ध भीमवाल की। इसके बाद है जापानी पार्क, जेट्रो कंपनी के द्वारा, जापानी पार्क जेट्रो कंपनी में जाती है, तो जापानी पार्क है निमराना में गिलोट में, दो जगह है, और यहाँ पे गिलोट में तो कोरियन भी है, जापान के पास साउथ कोरिया है, तो दोनों ही देशों ने हमारी यहीं पे रोड की पीने की कोशिश करें, ठीक है। तो निमराना में गिलोट में, और गिलोट में भी कहा थानागाजी औद्योगिक पार्क में दोस्तों, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां है, पूछा जाता है इंद्रप्रस्थ कोटा, थानागाजी कहां है दोस्तों, तो थानागाजी निमराना गिलोट और टुकी बेरोड, ठीक है। और सीतापुर इंडस्ट्रियल जयपुर में, किस प्रकार के क्षेत्र पूछे जाते हैं मुलाकात में, है ना। तो थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में ही गिलोट और निमराना पड़ता है, जहां पे क्या है जापानी पार्क की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। दोनों ही कोटपुतली बेरोड में है ना, निमराना गिलोट, है ना। तो थाना जाओगे तो तुमको बोर्ड डाल देना कि गिलोट किस पड़ता है, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में, यही है पूरा, पूछा जाता है भैया, थाना मुलाकात पूछा जाता है, बार-बार ऐसे पूछा जाएगा इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र को जिला को सम्मिलित कीजिएगा, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र कोटपुतली बेरोड, सीतापुर इंडस्ट्रियल यहाँ पे, मानसरोवर इंडस्ट्रियल यहाँ पे, इस प्रकार से बनाते हैं। और दोस्तों गिलोट में ही, हाँ गिलोट में ही साउथ कोरियन कंपनी भी है, साउथ कोरियन जोन भी है, जापानी जोन है, उसी प्रकार से साउथ कोरियन जोन जो है वो भी गिलोट में है। तो गिलोट में दोनों के है, और निमराना में केवल जापानी पार्क है, ठीक है। और निमराना में वो भी था, तो यहाँ पे सर्वोदय औद्योगिक पार्क है ना, निराश की तरफ देखो, जापान क्या कंपनी बना रहा है, तो पहले ना यहाँ पे पूजा पाठ के लिए अमेरिका के लिए तो बना नहीं होगा, और कोई जापान का इन्वेस्टमेंट है, तो निमराना में भी औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क है, एक्सपोर्ट पार्क है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, हो गया ना। चिकबरा में भी था, निमराना में भी है, और था बोरानाडा में, जोधपुर में, तो तीन हो गए। कोई भी क्वेश्चन नहीं पड़ेगा आपके इस क्लास के बाद, एक और क्लास के बाद ठीक है। उसके बाद बोलास्टिक कंपनी है दोनों की, जैसे कि दोस्तों मित्सुई है, डाइकिन का जो है वगैरह आता है, नाइची है, निसिन है, इत्यादि इस प्रकार जो कंपनी है वो यहाँ पे है। और दोस्तों कोरियन कंपनी का कोटा कंपनी है, तो कोरियन का कोटा है और जापान की जेट्रो है, इधर में पड़ा, हां ये कंपनी का नाम तो जापान जेट्रो से शुरू होता है, कोरियन की कोटा है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सीधी सी बात है, नाम बड़ा सब्जेक्ट नाम है, अच्छा नाम है, कंपनी इंडस्ट्री एरिया होगा जहां ज्यादा होगा तो वहीं पे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जयपुर क्यों जाता है यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगा कनकपुरा जयपुर में, याद रखना। इसके बाद सूचना टेक्नोलॉजी, देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, सूचना टेक्नोलॉजी है, आईटी पार्क है, ठीक है। तो सूचना टेक्नोलॉजी पार्क भी होगा जयपुर में, सीतापुर में, ठीक है। उसके बाद और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना टेक्नोलॉजी पार्क है रामचंद्रपुर जयपुर में, कोटा में है, जोधपुर में है, लेकिन ये पूछा जाता है दोनों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सूचना टेक्नोलॉजी, तो सॉफ्टवेयर हो चाहे सूचना हो, सॉफ्टवेयर वगैरह सूचना पे जाएगा, हां ठीक है। जैसे वाटिका से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, महिंद्रा से वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, दोनों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर में है, तो इन्फॉर्मेशन कभी जाएगी, सूचना कभी जाएगी, तो सॉफ्टवेयर होगा कुछ है ना, कुछ सॉफ्टवेयर स्टोर होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है, सूचना टेक्नोलॉजी पार्क भी है, दोनों जयपुर में है। इसके बाद बायो टेक्नोलॉजी पार्क है, बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं, वहां तो बायो मेडिकल डिवाइस था, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल डिवाइस मतलब दवाइयां हो, ये सुइयां हो, ग्लूकोज प्लांट ठिकाना जो लगाने गानी चिपकाने सारी चीजें वो सारी होती है, ठीक है। यहाँ पे बायो टेक्नोलॉजी पार्क टेक्नोलॉजी है, तो ये भी सीतापुर में है, और चौपन की दिवाली में भी है, और चौपन की दिवाली में इसमें होजरी पार्क भी है, केतु दिखा जो मैंने आपको बताया ना। चौपन की में मम्मी कहेगी होजरी का कपड़ा, मेरी स्किन कपड़ा, मैंने कहा चौपन की रूम में दिवाली में चौपन की रूम में, ठीक है। तो ध्यान रखना चौपन की में होजरी पार्क है, केतु दिखा। इसके बाद है एपेरल पार्क या परिधान पार्क, महिला में और जगतपुरा जयपुर में, ये भी पूछा जाता है। एपेरल पार्क हालांकि केतु दिखा में भी है, जो जगह पे पूछा जाता है वो यहाँ वाला पूछा जाता है। एपेरल पार्क, एपेरल दोस्तों परिधान को बोलते हैं, परिधान बोले तो कपड़ा, तरह तरह के कपड़े, तो जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, सारे राजस्थान के लोग रहते हैं, वहीं पे परिधान पार्क बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों परिधान पार्क है, और दोस्तों परिधान मतलब कपड़े ना, जो ट्रेडिशनल कपड़े परिधान करते हैं, तो वही होते हैं। तो परिधान जयपुर में तरह तरह के लोग, तरह के परिधान, तो परिधान पार्क जयपुर में बना दिया। और मैं बताऊं सारे जगत के लोगों को, सारी जगत की महिलाओं को अच्छे परिधान पहनने चाहिए, गलत नहीं कह रहा हूं ना, तो सारी जगत की महिलाओं को अच्छे परिधान पहनना चाहिए, तो जगतपुरा और महिला जयपुर में ये है, ठीक है। तो महिला में भी है, महिला जयपुर के पास बता दो यहाँ पे ना, प्रोटेक्ट के पास, तो महिला जयपुर में भी है, और जगतपुरा जयपुर में भी क्या है, परिधान पार्क है, पूछा जाता है। एपेरल पार्क या परिधान पार्क, तो जगतपुरा सारी जगत की महिला को महिला कर देते हैं, सारी जगत की महिलाओं को अच्छा परिधान पहनना चाहिए, परिधान पार्क जयपुर में है। और होजरी वाला चौपन की बन के नहीं घूमना है, ठीक है, अच्छा परिधान पहनना है, याद रख। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, अब देखो अच्छा परिधान पहन लिया तो गुरुजी को क्या बनाओगे, देखो अच्छा परिधान पहन लिया तो सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेनिंग व जेम्स ब्रूस जयपुर, सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन, हमने देखा जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज भी सीतापुर जयपुर में, फर्स्ट एंड सेकंड, जब जेम्स एंड ज्वेलरी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी जयपुर में है, तो क्या जेम्स एंड ज्वेलरी का डिजाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा जयपुर में, बनाया जाएगा। और जब पूरी दुनिया के परिधान एपेरल पार्क यहीं पे है, सारी जगत की महिलाओं को अच्छे परिधान पहनना है, तो भाई साहब वो परिधान बिना पहनने के तो अच्छा नहीं लगेगा, लड़के समझती होगी है ना, कपड़े डालियो उसका मैचिंग देना नहीं डाला तो मामला ना, लड़कियों तो इयरिंग्स भी 10 होते हैं ना, कपड़े के साथ मैचिंग, तो भाई साहब डिजाइन होना चाहिए। तो सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेनिंग व जेम्स ब्रूस जयपुर में होता है, ठीक है। उसके बाद वापस ऊपर आ जाते ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी हो, है ना, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स जो है ये दोस्तों फोकस जयपुर में है और एक कोटा में भी है। इसके बाद आता है साइबर कियोस्क और साइबर पार्क, मुझे एक नाम तो साइबर कियोस्क तो है जयपुर में, वैसा साइबर कियोस्क जयपुर में, काला जयपुर में, और साइबर पार्क जो है वो जोधपुर में है, ठीक है। गुरुजी माफ कर दो, जा रहे हो, फीलिंग पे जाओ,
जब आपको कोई परिधान पहना दिया तो गहना पहना होगा, है ना। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज यहाँ पे है तो जेम्स एंड ज्वेलरी जेम्स एंड भी यही होगा, है ना, ठीक है। तो लिंक दो भाई ऐसे ऐसे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, प्लास्टिक का भी है ना, प्लास्टिक का भी ये है, प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़कियां परिधान पहनते हैं पहले भी चली गई तो प्लास्टिक सर्जरी का चल रहा मामला, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इसके बाद आता है हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र, हस्तशिल्प, तो हस्तशिल्प जितने भी चीजें बनती है ना, बहुत सारी हस्तशिल्प चीजें बनती है, तो हस्तशिल्प डिजाइन तो देखो एक तो ज्वेलरी डिजाइन का, एक हस्तशिल्प डिजाइन का, ये भी जयपुर में है, और सेंटर फॉर ज्वेलरी ये हो गया, तो दोनों का ज्वेलरी का डिजाइन सेंटर और हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र ये भी जयपुर में है। एक हैंडीक्राफ्ट का भी जोधपुर में आएगा, ठीक है, वहां हैंडीक्राफ्ट है, ये हस्तशिल्प है, हालांकि दोनों का मतलब लगभग एक ही है। आगे चलते हैं, देखो मैंने कहा था कि एकीकृत कपड़ा पार्क, देखो जहां एकीकृत आ जाए, एकीकृत बोले तो इंटीग्रेटेड, सबको मिला दिया तो जयपुर में मिलेगा ना। जैसे मैंने कहा कि एकीकृत रिसोर्सेज रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क तो जयपुर में आ गया। इसी प्रकार परिधान पार्क, अपैरल पार्क, तो परिधान अपैरल कपड़ा पार्क होता है तो जयपुर में है, ज्वेलरी जयपुर में आ गया डिजाइन सेंटर। तो दोस्तों एकीकृत कपड़ा पार्क, इंटीग्रेटेड कपड़ा पार्क कहां होगा, तो दोस्तों आ जाएगा जयपुर में, ध्यान रखना। टेक्सटाइल पार्क है वो भीलवाड़ा में है, कपड़ा पार्क भीलवाड़ा में है, ये एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड सारी की सारी यहीं पे बेचेंगे जयपुर में, ठीक है। तो एकीकृत कपड़ा पार्क जयपुर में है। इसके बाद तो वुलन कॉम्प्लेक्स, तो वुलन वाला देवल में देखेगा ना, सुन ना, तो ये देवल में आ जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, कारपेट, कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, कारपेट भी चाहते हैं वो डिजाइन सेंटर जयपुर में होगा। और एक हमने पढ़ा था कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन सेंटर, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन का लड़की सीखती है तो एक डिजाइन का ना कोर्स भी होता है इसमें कपड़े डिजाइन करते हैं, ये बड़े-बड़े डिजाइन होते हैं, कहीं टेक्सटाइल का डिजाइन होता है ना, तो उसी प्रकार डिजाइन सेंटर डिजाइन सेंटर ये कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर है, एक होगा कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल या कपड़ा डिजाइन सेंटर, तो वो बस करने की बड़ा आ जाएगा, क्लियर, कंफ्यूजन किसी प्रकार नहीं करना है। उसके बाद है कुमारपा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान, कागज राष्ट्रीय संस्थान कुमारपा, कागज है भाई साहब, सारा का सारा कागज सांगानेर से चुनाव बदला जीत गए तो इन्हीं को सौंप दिया मोदी जी ने, राजस्थान के सारे कागज ले दादा संभाल, है ना। तो सांगानेर जयपुर में है कागज राष्ट्रीय संस्थान, और कागज भी जयपुर में ज्यादा चला, विधानसभा भी यही, राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी भी यही है, एग्जाम एम्पायर भी यही है, तो कागज तो यही है, कागज तो यही चाहिए होता है। तो कागज कुमारपा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर जयपुर में, सांगानेर से चुनाव लड़ा था बदला जी ने, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी, जो सबसे ज्यादा आधुनिक समय में सबसे ज्यादा सीन रहा, वैसे तो मोहनलाल तिवारी 16 साल, लेकिन उससे एक साल कम मानो कि कौन रहा हमारे जादू के साथ, ठीक है, हमारे जादू के साथ। तो भाई साहब इनसे ज्यादा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति किसी को है ना, तो ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां है, जोधपुर में, बोला पाओगे, है ना। ब्रह्मगुप्त अनुसंधान और विकास केंद्र किससे संबंधित है, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, जो हस्तशिल्प होता है वो वर्ग के लिए तो उससे संबंधित है, हैंडीक्राफ्ट वर्ग, हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प कहते हैं। तो हस्तशिल्प का एक तो बात होती है नॉर्मल था, हस्तशिल्प अनुसंधान संस्थान हुई है तो जयपुर में था, ये है हैंडी ब्रह्मगुप्त अनुसंधान, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान, तो ब्रह्मगुप्त तो ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति तो जयपुर हुई थी, ठीक है। उसके बाद है वुडन वेयर सर्विस सेंटर, देखो यहां बड़ा मजा आने वाला है, यहां बड़ा मजा आने वाला है, और होता है मेगा नेक्स्ट इनपुट वुड टेक्नोलॉजी, वुड टेक्नोलॉजी बड़ी डिजाइन सेंटर, वुडन वेयर सर्विस सेंटर, देखो अब वुडन वेयर सर्विस सेंटर, वुडन क्या लकड़ी, तो वुडन वेयर सर्विस सेंटर जोधपुर में, और ये है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी डिजाइन सेंटर, लकड़ी के दो आइटम बनते हैं, लकड़ी का आपको पता है, लकड़ी का काम जोधपुर में सारे बहुत होते हैं, तो जयपुर में स्विच किया है, ठीक है। तो वुडन वेयर है, वुडन मतलब लकड़ी, और वुड डिजाइन सेंटर, हां तो वुड कहीं बड़ा ना, वुड लकड़ी का लकड़ी कहीं बड़ा नहीं वुड का, तो वुड लकड़ी तो जिसकी जरूरत रहेगी जादूगर को, हां मसाला किसने लगाया जादूगर ने, लकड़ी की जरूरत किसको जादूगर को, हां तो लकड़ी से समझना, वुड सर्विस सेंटर, हां वुड की सर्विस बड़ी जादूगर होगा ना, अभी चुनाव में तो उसके भी आगे थे, वही चेक आगे थे ना, लेकिन लकड़ी से बड़ी को बोला ठीक है। तो वुडन वेयर सर्विस सेंटर जोधपुर में, नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर वुड टेक्नोलॉजी डिजाइन सेंटर जोधपुर में। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर में, इसमें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जिसे आप दिखेगा नाम तो अच्छा है, जयपुर से लग रहा है कि जयपुर में होना चाहिए इसको ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी इधर आपको कहां से लगा है जोधपुर में, ये ध्यान रखो कि बाकी चीजें लिंक करा ये नहीं हो पाएगी, हां इसको कैसे काम करते हैं बात बड़ी में, एक सेंटर है वहां पे, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट याद रहेगा ये बार-बार ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो फैशन गलत नहीं करके मिलेगा, ठीक है, लेकिन बात गलत कैसे लगेगा ना, जादूगर सादा जो विचार राजस्थान गांधी याद करता है, और मैं मानता हूं आज के जो पॉलिटिशियन है उनके साथ बनी है। इसके बाद फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में, फुटवियर का भी यहां चला गया, फुटवियर ना, फुटवियर जो भी फुटवियर पहनते हो तो उसका भी यहां चला गया है जोधपुर में। उसके बाद मेगा टेक्सटाइल पार्क, देखो टेक्सटाइल पार्क कहां है, इतना पूछ रहे हैं ना, टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, एकीकृत टेक्सटाइल पार्क जयपुर, मेगा जोधपुर, अगर कुछ नहीं होना, ठीक है। तो देखो टेक्सटाइल पार्क कहां है, भीलवाड़ा में, एकीकृत कपड़ा पार्क कहां है, जयपुर में, एकीकृत इंटीग्रेटेड, और मेगा थोड़ा बड़ा तो वो कहां है दोस्तों, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां है, काकानी जोधपुर ग्रामीण में, काकानी जोधपुर में, और भाई साहब इनको याद ही कर लो, काकानी जोधपुर ग्रामीण में, अरे मेगा नाम तो सुना है ना, लड़की का नाम मेगा, मेगा के कपड़ा कैसे पड़ा काका जी, है ना। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां है, काकानी जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है, ये मुलाकात पूछा जाता है, ठीक है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा के नाम सुना, निर्मा मेगा सुनीता नाम होते हैं, ठीक है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क सुनीता चला ली कि गुजरात सुनीता चला होता है, सारे नाम अच्छे होते हैं, है ना, नाम सारे चकाल में चाहिए, बस काली नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क, अगर काला आपको बच्चे नाम गुजरात गुजरात काला ये बिल्डर वाले है, काला कहीं कहीं ठीक है। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो काकानी जोधपुर ग्रामीण में है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क मेरा जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद जीरे हेतु एग्रो एक्सपोर्ट जोन, एक तो एग्रो प्रोडक्ट हमने, अब ये जीरे के लिए, जीरे जो फसल होता है जीरा कहां होता है, उधर ही होता है, एक बार पढ़ चुके हैं ना। तो देखो जीरे हेतु एग्रो एक्सपोर्ट जोन तो जोधपुर में होगा, उसमें निर्भर बाद में जालो तालियो लागू में, ठीक है। इसके बाद है वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर, फिर आ गया वुड सीजनिंग लकड़ी का मामला आ गया, ले लो जोधपुर, है ना। वुड जैसे ही दिख जाए आपको एक लकड़ी लेकर के गेलो सबके पास ले जाना है, ठीक है। तो वुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेंटर जोधपुर में। इसके बाद धनिया हेतु एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ये था जीरा का, जीरा है ना, जीरा जीरो ना, तो वो तो गलत हमेशा देखना। और धनिया जो धनिया होंगे वही तो कोटा काली सन कोटा जाकर मिलेंगे ना, ठीक है। धनिया हेतु एग्रो प्रोडक्ट तो दोस्तों कोटा है 12 बुंदी, जलवाड़ नहीं है, जलवाड़ नहीं है, तो कोटा 12 बुंदी जलवाड़ सात नाम दिए जाते हैं, लेकिन धनिया के मामले में काली सन कोटा जाकर मिलना है, चीक भी निकलेगी, हां याद रखना चीक भी तो जाएगा, कितनी दिन लड़ाएगा, हां ये क्रम मैंने आपको अंतरराज्यीय सीमा पर कौन से जिले को याद करवाया, ठीक है। तो कई बार काम में दिया तो धनिया आदमी बताएगा हमारी हमारी क्या खाते, धनिया हेतु एग्रो एक्सपोर्ट जोन कोटा 12 बुंदी। इसके बाद राइस बूंदी कितना, राइस कितना बूंदी, हां तो राइस चावल क्लस्टर बूंदी में, और बूंदी का एक जिला के उत्पादन चावल है, हां तो ये राइस क्लस्टर है, तो ये पूछा जाता है राइस क्लस्टर है। इसके बाद अबोना टेक्नोलॉजी पार्क कोटा, है ना, अबोना ये तो छोटा सा जरा पूछा जाता है कि राम के सामने राम को नहीं करना, ठीक है। कोटा का मामला है तो मिल जाते हैं, उसके बाद कोटा को एक साइड केसम कोटा है, कोटा है, इसको बोलेंगे कोटा है, जीटे भी है, पता जीटे है, टेरिकोटा खादी क्लस्टर मंगरूल 12 में, टेरिकोटा और दोस्तों क्यों टेरिकोटा कहां प्रसिद्ध महिला राशन का, ये बताइए टेरिकोटा मंगरूल के प्रसिद्ध, ठीक है, मिट्टी का, और टेरिकोटा खादी क्लस्टर का है मंगरूल 12 में, ठीक है, मंगरूल 12 में। इसके बाद देखिएगा ट्रांसपोर्ट जोन क्या होता है, राशन, है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कहते हैं नेताजी एग्जीक्यूटिव समझाता है कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी कि भाई ज्यादा जल्दी तो राज्य का लाइव है, लगातार ट्रांसफर करना पड़ती है, कर देता हूं किसी एक अधिकारी कर्मचारी को 2-4 साल एग्जीक्यूटिव नहीं देते, क्योंकि जितनी देर तक वो ठीक करेगा वहां उसका ग्रुप सेक्टर बढ़ता रहेगा, वो राज करने लगेगा अपना, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट जोन का है राज्य संबंध में है, ठीक है। इसके बाद स्टोन पार्क हमने बताया जोधपुर कॉलोनी, है ना। इसके बाद स्टोन क्लस्टर तो ये जिसमें चला जाएगा, स्टोन क्लस्टर जिसमें चला जाएगा। इसके बाद टेक्सटाइल पार्क के बारे में बताया, तो टेक्सटाइल पार्क, एकीकृत टेक्सटाइल पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क,
कंफ्यूजन दूर हो गया अब तक, क्योंकि तो सेम चीजें एक जैसी दिखती है, घोड़ा होता है, खिचड़ी बनती है ना, बेसन की खिचड़ी करता है ना, थोड़ा चना, थोड़ा मूंग, थोड़ा मक्का, थोड़ी बाजरा, थोड़ी ज्वार और मिक्स होकर जो खिचड़ी बनती है उसको बेसन की खिचड़ी बोलते हैं। तो वो बन जाता है, तरह तरह की तरीका मिक्स हो जाता है। आज की बात में पता है कि सिंपल टेक्सटाइल पार्क भी बड़ा चले जाना है। अगर एक ही का पूछे तो एक ही का सारी इंटीग्रेटेड जीवन में होगा, और दोस्तों मेगा तो मेगा जोधपुर चले जाना, ठीक है। और मेगा को कब लेकर कंपनी जोधपुर से मेगा को कब लेकर, ठीक है। आगे चलते हैं टेक्सटाइल पार्क का। अब है मैन्युफैक्चरिंग जोन, तो ये कोटपुतली बेरोड में है, मैंने कहा में जापान, तो मैन्युफैक्चरिंग जोन नहीं होगा, जापान की कंपनी है, जापान की जोन है तो मैन्युफैक्चरिंग जापान वाली कंपनी वहीं पर आती है, तो निवार कोटपुतली बेरोड में होगा। इसके बाद फार्मास्यूटिकल जोन ये उदयपुर में है, फार्मास्यूटिकल जोन है उदयपुर में है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आरातारी। हाँ अब आएगा वो काम में, देखो देखो पहले क्या है आरातारी चपाई निर्माण क्लस्टर है। देखो आरातारी क्लस्टर का है अजमेर में, जूट पार्क भी श्रीनगर अजमेर में दोस्तों, और एक काम ने सिरे से खारिज कर दिया। सिरे में सेज कहा था अजमेर में, और वो गाना चला स्त्री 2 का है ना, क्या झूठी खाई थी तूने जो कसम निभाई नहीं, सारी रात सोया मैं खेतों में, तू आई नहीं है ना, तू आई नहीं। आरातारी क्या होता है दोस्तों, एक काम होता है मतलब ऐसे ही कढ़ाई का थोड़ा मोटी मोटी काम होता है, कभी होता है, ठीक है। तो आरातारी क्लस्टर है ये अजमेर में है, और जूट पार्क भी अजमेर में है, इंपॉर्टेंट है जूट पार्क है ना। तो जूट को हमने कह दिया झूठी खाई थी तूने जो कसम है, तू आई नहीं, और झूठी खाई थी कसम तूने आई नहीं। वो क्यों नहीं आई थी, क्योंकि वो प्यार नहीं करता था, सिरे में खारिज कर दिया, तो उसने सिरे में सेज था ना, तो सिरे में सेज अजमेर में, झूठी खाई थी कसम जूट पार्क भी है, जूट पार्क भी कहां है अजमेर में ना, तो भाई झूठी कसम का नाम करके दिल ना तोड़ने की जगह आरातारी क्लस्टर अजमेर जूट पार्क है, ठीक है ना। और चपाई पार्क दोस्तों, चपाई चपाई मार्क क्लस्टर ये भी अजमेर में, चपाई। इसके बाद है गोटा जरी लेस क्लस्टर। जरी क्या होता है दोस्तों, महिला पहनती है शादी में, जरी को बेचना, तो जो मैन दुल्हन वाला बेच होता है वो उससे गोटा का काम करना है, तो ये कहां होगा, जहां ब्याह होगा, ब्याह में। और एक और दोस्तों, और गोटा के लिए क्या खंडेला सीकर, तो दो हो जाएगा। तो गोटा जरी लेस क्लस्टर कहां हो जाएगा, गोटा जरी तो वही चाहिए जहां ब्याह होगा, देवर का ब्याह करवा दी मामा से, तो भाई साहब गोटा जरी लेस क्लस्टर कहां होगा, ब्याह में है ना। पहले दिन में ब्याह में आ गया, और सीकर सीकर का दोस्तों खंडेला है, जो है खंडेला, खंडे खंडे पे गोटा लगाना, खंडेला खंडेला की गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है, अब ये पूछा जाएगा। तो गोटा जरी लेस क्लस्टर, गोटा की लगी हुई जरी कहां चाहिए, ब्याह में चाहिए, ब्याह में, और गोटा उद्योग खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, तो वहां भी गोटा क्लस्टर बना दिया गया है, हो गया था कुछ करना ही है। उसके बाद शहद क्लस्टर, तो शहद शहद मधुमक्खियां, मधुमक्खियां कहां से, फूलों से, सरसों के फूल आते हैं, सरसों सुना से व्रतपुर में, तो वहीं से शहद आएगा ना, तो शहद शहद क्लस्टर व्रतपुर में, ठीक है। उसके बाद पुष्प पार्क, पुष्प तो हमने बहुत पुराने कर लिया था हां, जरा जरा पास हुआ पुष्प से प्रपोज किया, फिर होंडा वाली बाइक से घुमाया पुष्प पार्क, और उसको क्या दिया है, टॉयज दे दिया है बच्चों को, टॉयज दीदी को टाइम, ठीक है। तो टॉयज उसके बाद गाड़ी में है, जरा टॉयज जोन जो है, और बच्चों को दे दिया तो दीदी खुश तुम्हारे घर बचेगा बचेगा बच्ची चिपकने वाला लड़की की ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया, उसके बाद ऊन पार्क है, ऊन पार्क गोना ब्याह में भी है, नरबत चढ़ा ब्याह में भी है, और बीकानेर में भी है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई, है ना, तुम चलाओ अपना दिमाग, कल बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। इसके बाद है सिरेमिक पार्क, सिरेमिक पार्क के खाना बीकानेर में मैंने बता दिया, है ना। सिरेमिक पार्क, सिरेमिक जोन, सिरेमिक सेज जो है वो अजमेर में है, सिरेमिक पार्क को सिरेमिक जोन हो वो कहां बीकानेर में है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसलिए करूं इतना लफड़ा नहीं चीजों में, आज के बाद छोटा मोटा कुछ पूछे, एक वीडियो वीडियो जो मैंने उससे एकदम बड़ा तगड़ा कुछ पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है। एक गोदी पार्क का पूछ किया था, एक कपड़ा कॉम्प्लेक्स का, ऐसे करके बहुत डिफिकल्ट पूछा था, मैं कुछ नहीं लगा नहीं तुम्हारा ठीक है। सिरेमिक पार्क क्या है, तो वो खाली बीकानेर में चला गया। इसके बाद हैंडीक्राफ्ट पार्क है, ये शिल्पग्राम दोस्तों में, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का मैंने कहा कहां पे, हैंडीक्राफ्ट के ज्यादा दो हैंडीक्राफ्ट के जो में देखे वो भी मैंने जोधपुर में देखे थे, वरना मात्र दो हैंडीक्राफ्ट के थे, तो हैंडीक्राफ्ट पार्क भी कहां चलेगा जोधपुर में, और जिसमें मूवी मैंने बड़ी दिया गया, तो ये होगा शिल्पग्राम जोधपुर जिले में। इसके बाद है सिरेमिक इलेक्ट्रिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बीकानेर में, वही तो बात हुई, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च अनुसंधान संस्थान हुई, एक अनुसंधान संस्थान, सिरेमिक टेस्टिंग ऊन टेस्टिंग, तो सारे कहां बीकानेर में। तो इतना ध्यान रखना कि सिरेमिक सेज जो है वो अजमेर में है, बाकी सिरेमिक का ज्यादा आपको बीकानेर में देखने को मिलेगा। तो तुक्का मार का, लेकिन सिरेमिक सेज जो है अब यार से बच गया, सिरे से खारिज कर दिया, और सेज सबसे बड़ा है, सिरेमिक सेज ये सबसे बड़ा, तो अगर इन पार्क में समझ लो सेज सबसे बड़ी होती है, इसलिए सबसे पहले बनाने सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सिरेमिक सेज तो अजमेर में है, बाकी सिरेमिक की ज्यादा चीजें तो कभी मानो बीकानेर में मार देना, ठीक है। उसके बाद एमएसएमई तकनीकी पार्क, टेक्निकल पार्क, दोस्त भाई साहब बताओ दोस्त इनका क्या दोस्त था बेचारों को, जो आपने पढ़ा दिया क्या, मीडियम स्मॉल है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्यम पकड़ा दिया इनको, दो सवाल ठीक है। ये पूछा गया कई बार, इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है। तो एमएसएमई तकनीकी पार्क है, दो सवाल को मुझे भी समझ में नहीं आया, मतलब ऐसे हालांकि यहाँ से क्या है, हमारा मेन रेलवे का पूछता है, यहाँ पे कंटेनर डिपो भी है, तो इसलिए यहाँ पे एमएसएमई तकनीकी पार्क पकड़ा दिया गया, कंटेनर डिपो यहाँ पे कंटेनर होता है ना, जो रेलवे के और ये जो कंटेनर जाते हैं ट्रेलर्स में, तो सामान देखो चाहिए सबको होता है, तो वो खाली नहीं मिली रेलवे पास में, सड़क पास में, क्योंकि जो आप देख लो रेलवे में डिस्ट्रिक्ट कोरिडोर से गुजरा है, रेलवे ट्रैक से गुजरा है यूमी वाला, तो इसलिए ये एमएसएमई तकनीकी पार्क जो है ये यहाँ पे बना दिया गया है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद पंचपदरा बालोतरा के नमक को कोशिया कहते हैं, देखो भाई पंचपदरा बालोतरा के नमक को क्या कहते हैं, कोशिया कहते हैं। मैंने क्या कहा था कि पेट्रोकेमिकल जोन कहां बनाया गया है, पंचपदरा बालोतरा में, ठीक है। पहले बाड़मेर मोती रिफाइनरी ध्यान रखना, पंचपदरा में है, बालोतरा में, ठीक है। तो पंचपदरा बालोतरा या पेट्रोकेमिकल क्या है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है, पेट्रोकेमिकल जोन भी कह सकते हैं। तो पेट्रोकेमिकल पेट्रोल निकलता है, तो उस पेट्रोल से तुम्हारी गाड़ी कितने कोस चलती है, पंचपदरा वाले पेट्रोल से तुम्हारी गाड़ी कितने कोस चलती है, अरे कोस समझो ना भाई, जो मैं भाई बता दूं, कोस जैसे दूरी मापते हैं किलोमीटर में, वैसे ही मारवाड़ी में गांव में कहा जाता है कि मारो दादू 30 कोस पैदल चल जाएगा, तो कोस से कहते हैं, ठीक है, दूरी का ही मापन हमारा लोकल, ठीक है। तो कोस तो पेट्रोल तुम्हारी 1 लीटर में तुम्हारी गाड़ी कितने कोस चलेगी, तो बस वो कोस क्या है, पंचपदरा का नमक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल पेट्रोल निकलता है, तो यहां जो पेट्रोल गाड़ी कोस में चलती है माइलेज देती है कोशिया, कोशिया क्या है, कोशिया क्या है, नमक यहां पे पूछा जाता है। तो खारवा जाति द्वारा मोरली गाड़ी से बनाया जाता है, ये पंचपदरा का खारवा गाड़ी मोरली गाड़ी, खारवा मोरली, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, आज के बाद में हर चीज ध्यान रहेगी, बहुत सारे पार्ट है, अब तो छोटे-छोटे टॉपिक है, कुछ और संगठन की तारीख याद करवानी, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चेक लगाना क्वेश्चन, ये एक क्लास रुक जाना, कल शाम को होगी, उसके बाद तुम कहीं भी जाके लगना, तुम्हें ऐसे देख याद आएगा कि 24 बच्चे देख खुश हो जाएंगे, और बच्चे खुश हो गए तो मम्मी को टाइम दिया जाएगा, मम्मी को खुश और टाइम देके तुम्हारे घर बच्ची, तो बच्चे के खिलौने भी चिपकने वाले काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने दोस्तों को बता देना दिवाली ऑफर है, वो स्पेशली आप बता देना, क्योंकि इसके बाद कभी पुराना नहीं है, हां तो नहीं साल तक तो बढ़िया वो सेकंड ग्रेड वाला नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो दिवाली का ऑफर है, अपने दोस्तों को बचा लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूं, तुम दो चार लोगों को बचाओ, तब तक मैं चल निकल करके रास्ता में अंडरग्राउंड खेल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम याद करेंगे, ज्यादा उम्मीद मत किया करो, है ना, कि सब क्लास ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना टाइम लेके क्लास आएगी उतना ही पक्की आएगी, अच्छी चीजों में टाइम लगता है ना, वरना सरकार रोड आती है आनंद में पुलिया टूट जाती है, दूसरी बता में टूटते ना, एक जो चीजें टाइम खाती है, कहते हैं ना दोस्तों, छोटा मोटा बिल्डिंग बनने में तो जल्दी बाजू है, बड़े महल बनने में टाइम लगता है, महल बनाने में, तो याद ही करूंगा, आगे भी ऐसे पता चला रहेगा, और तो बहुत कुछ याद करवाना है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में भगवान का नाम नहीं जाना पड़ेगा, बस हमने जो पढ़ा हुआ जाए, हमें जितना याद हुआ जाए, ऐसा नहीं, कुछ भी पूछे यार तो कुछ बड़ा करके पूछ ले, तुम्हें आना चाहिए। इस प्रकार की तुम्हारी तैयारी लगातार जारी रहेंगे, अपने दोस्तों को बचा लेना, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छा करना, करना और अपने व्यक्तित्व को विकास करना कि हर एक महिला रात के अंधेरे में भी आपके साथ महफूज सुरक्षित महसूस कर सके, ये ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है ना। मर्दान न्यूज़ में एक मिनट उड़ रहा है, मर्दान न्यूज़ में एक उड़ रहा है,